हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद राजप्रीत। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में बताया, सेंटेंस के बेसिक्स क्या हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स। तो आज हम फर्दर सेंटेंस को ही कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, व्हेनेवर वी मेक अ सेंटेंस, सो वी नेम अ पर्सन और अ थिंग। हम एक पर्सन और या थिंग या कोई भी प्लेस है उसको हम नेम करते हैं और उसके बाद उसी पर्सन, प्लेस, थिंग को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम पर्सन को नेम करते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग कुछ भी, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें हम फर्दर उसी सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसी पर्सन, नेम, प्लेस, किसी के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो जैसे कि whenever we make a sentence, आप लोग पॉइंट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट आपको बाद में जब भी रिविजन करना हो तो आप ये पॉइंट से हेल्प ले सकते हैं। whenever we make a sentence, we name a person or thing and say something about that person or thing। ठीक है, whenever we make a sentence, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, we name a person or a thing and say something about that person or thing। हम एक पर्सन, थिंग, प्लेस सब किसी को नेम करते हैं और उसी के बारे में हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट, which names a person or thing, इसको क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट। सो सेंटेंस का पहला पार्ट जो कि एक पर्सन, थिंग, प्लेस किसी को नेम करता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद द सेकेंड पार्ट, which explains the person or thing, which explains the subject हम कह सकते हैं, जो कि सब्जेक्ट को फर्दर एक्सप्लेन करता है। सब्जेक्ट मतलब कि जो कोई भी पर्सन है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, उसको हम बोलेंगे जैसे राम इज सिंगिंग, तो राम क्या हो गया? राम हो गया सब्जेक्ट जो कि नेम है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है? राम इज सिंगिंग। तो जो सेकंड पार्ट है जो एक्सप्लेन करता है सब्जेक्ट को, उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके। सो एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी बताया, राम इज सिंगिंग। अब यहाँ पे राम क्या है? पर्सन है, नेम ऑफ द पर्सन है, तो राम क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, और राम क्या कर रहा है? इज सिंगिंग। सो मैंने क्या बोला था कि जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलेगा, वो होगा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे इज सिंगिंग क्या होगा? प्रेडिकेट। तो ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे। न्यू दिल्ली
is the capital of India. तो न्यू दिल्ली क्या है? प्लेस है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। न्यू दिल्ली हो गया प्लेस, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और न्यू दिल्ली क्या है? इंडिया का कैपिटल है, तो न्यू दिल्ली को हमने और उसके बारे में और एक्सप्लेन किया, उसके बारे में और अच्छे से हमने आगे बताया है, तो वो क्या हुआ? कैपिटल ऑफ इंडिया। ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट है जो मैं आपको अभी फर्दर बताऊंगी। ओके, तो जनरली क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रेडिकेट से पहले होता है, बट कुछ केसेस में सब्जेक्ट बाद में आता है, प्रेडिकेट पहले आता है। सो ये पॉइंट आप नोट करिए। यूजुअली सब्जेक्ट comes before the predicate. है ना? जैसे कि अभी हमने देखा राम इज सिंगिंग, तो सब्जेक्ट पहले आया, प्रेडिकेट बाद में आया। ठीक है, बट कुछ केसेस में क्या होता है, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, कुछ केसेस में ये होता है कि प्रेडिकेट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी होगी कि सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा नेम है, पर्सन है, कौन है, और उसके बाद प्रेडिकेट किसके बारे में हम बता रहे हैं, उसके बारे में क्या बता रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में जो आया उसको हम सब्जेक्ट कर दे और सेकंड में आया उसको प्रेडिकेट कर दे। तो हमें आप अच्छे से देखना होगा कि क्या बता रहा है सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां देखिए, हियर कम्स द बस। हियर कम्स द बस, वो देखो बस आ गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द बस है ना, किसके बारे में बोला जा रहा है? हियर कम्स द बस, ये देखो बस आ गई। तो बस क्या है? बस एक थिंग है ना? तो यहाँ पे बस होगा, द बस होगा सब्जेक्ट, और क्या हो गया? बस आ गई है। हियर कम्स द बस मतलब बस के बारे में बोला गया है कि बस आ गई है, यहाँ बस आ गई है। सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये सब्जेक्ट है एंड हियर कम्स हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसके बारे में बोला जा रहा है और क्या है, पर्सन, प्लेस, जो भी है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, वो चीज के बारे में, और वो क्या बोल रहा है, वो चीज क्या कर रही है। जैसे हियर कम्स द बस एक थिंग है। ठीक है, हमने सेंटेंस बनाया है तो बस को यूज किया। हियर कम्स मतलब कि देखो बस आ गई है। सो क्या आ गई है? यहाँ आ गई है बस। सो इसलिए ये प्रेडिकेट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे के पॉइंट्स। ओके, तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, आई होप उनको याद होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया है। सो इंपरेटिव सेंटेंस क्या था? इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है या इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि क्या एग्जाम्पल था? सिट डाउन, सिट डाउन है ना। अब यहाँ पे किसको बोल रहे हैं सिट डाउन? सिट डाउन तो एक्शन है कि बैठ जाओ, किसको कह रहे हैं? तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं? यू सिट डाउन मतलब तुम बैठ जाओ। सिट डाउन किसको? मतलब तुम बैठ जाओ। तो यहाँ पे ये अपने आप हम बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि यू सिट डाउन ऐसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो सिट डाउन हो गया यहाँ पे प्रेडिकेट। मतलब कि इस केस में
सब्जेक्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, बट वो ऑलरेडी जो स्पीकर होता है वो ये बोलना चाह रहा होता है कि तुम बैठ जाओ, यू सिट डाउन, तो हम यू मेंशन नहीं करते हैं, बट वो अपने आप समझ में चीज आती है, अपने आप अंडरस्टूड होता है कि यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट। तो कुछ सेंटेंसेस में, इंपरेटिव सेंटेंस में आप ऐसे ले सकते हो, वो यू को आप अपने आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, वहां पे मेंशन नहीं होगा, बट वो अपने आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम फर्दर और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के, सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। सम मोर एग्जांपल्स। First example, the early bird catches the worm। अब इसमें क्या है, किसके बारे में बोला जा रहा है, अर्ली बर्ड, द अर्ली बर्ड। ये बर्ड है, लिविंग थिंग है, बर्ड है, तो इसके बारे में बोला जा रहा है, द अर्ली बर्ड। तो ये हो गया सब्जेक्ट। और अर्ली बर्ड क्या है, कैचेस द वर्म। जो अर्ली बर्ड होती है, जो सुबह जल्दी जल्दी उड़ती है अपने घोंसले से, वो वर्म को कैच करती है, वो अपने खाने को पकड़ती है। तो इसमें अर्ली बर्ड को और एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके बारे में बताया गया है, कैचेस। तो यहाँ पे कैचेस द वर्म हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। आप साथ में एग्जांपल्स भी नोट कर सकते हैं, सो दैट आपको समझ में आए, क्योंकि ये सब चीजें कॉन्सेप्ट्स है, ये आपको सिर्फ रटने नहीं है, ये आपको समझने हैं, और ये चीजें एग्जांपल्स के साथ ही समझ में आएंगी। सो इसीलिए आप एग्जांपल्स को भी नोट करते रहिए, ठीक है। अभी सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। द ब्यूटिफुल रेनबो faded away। तो ये क्या है, द ब्यूटिफुल रेनबो फेडेड अवे। रेनबो जो बहुत सुंदर था वो फेड हो गया, तो जो एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष था वो बहुत जल्दी गायब हो गया। तो क्या है, द ब्यूटिफुल रेनबो, ये एक थिंग है, तो इसमें ये हो जाएगा सब्जेक्ट, द ब्यूटिफुल रेनबो। और क्या हो गया, फेडेड अवे, ये गायब हो गया, सो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, वो इंद्रधनुष जो बहुत सुंदर था वो बहुत जल्दी फेड हो गया, सो ये इसको मीन कर रहा है। अब एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ केसेस में प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, तो ये वैसा ही एग्जांपल है। स्वीट आर द uses of adversity। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम पे कुछ बुरा वक्त आता है, बुरा टाइम आता है, तो उस टाइम पे हम नेचर के बहुत क्लोज हो जाते हैं, हम गॉड के बहुत क्लोज हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा किसके बारे में बोला जा रहा है। तो एडवर्सिटी मतलब कि बुरे दिन, ठीक है, तो बुरे दिनों के बारे में बोला जा रहा है कि वो स्वीट होते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, स्वीट आर, मतलब द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी क्या होता है, एडवर्सिटी के यूजेस होते हैं स्वीट, ठीक है। तो यहाँ पे द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी हो जाएगा सब्जेक्ट और स्वीट आर हो जाएगा प्रेडिकेट। सो ये आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर कुछ भी फर्दर क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।